एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सरकार से बातचीत के रास्ते खुले। देखिए कौन कह रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा। अभी तक प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे थे, केंद्र सरकार इस बात को कह रही थी, और अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी कह दिया गया है कि बातचीत का रास्ता खुला है। तीनों कानून वापस ले सरकार। लेकिन एक बार फिर से अपनी वही मांग दोहराई गई है, एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। ये कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। तो एमएसपी पर कानून बनाए सरकार, तीनों कानून वापस ले और इसके अलावा ये नया कानून बनाए एमएसपी को लेकर, और बातचीत के रास्ते खुले हैं, बातचीत करने को हम तैयार हैं। तो ये बातें संयुक्त किसान मोर्चा ने कही हैं। और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे थे कि बातचीत चलती रहेगी, उसके दरवाजे बंद नहीं है, बातचीत हम करेंगे। और बताएं किसान जो है, प्रधानमंत्री मोदी तो इतना भी कह चुके हैं सर्वदलीय बैठक में कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं। और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बातें कही। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में जो कुछ कहा, अब आपको वो दिखाते हैं। करीब करीब सबकी बातों के अंदर 26 जनवरी में को जो हुआ है उसकी चर्चा की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य से 30 जनवरी को अमेरिका में कुछ तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। हम नफरत का माहौल बना करके देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं, और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का स्वागत किया था। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी का वो धन्यवाद करते हैं, पीएम सरकार और किसानों के बीच में संवाद स्थापित करवाएं। उन्होंने किसान को संज्ञान में लिया, किसान की बात रखी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, और जो हमने संवाद की बात करी है, हम चाहते हैं कि वे इस संवाद को हमारे करवावे सरकार और किसानों के बीच में संवाद वे करवावे। उनका धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। हम बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा हम बात करेंगे। तो आखिर कब खत्म होगा किसान आंदोलन? बातचीत के लिए दोनों ही पक्ष तैयार हैं। तो फिर देर किस बात की है? देर इस बात की है क्योंकि मुद्दा अभी वहीं का वहीं है। किसान भी इस बात पर अड़े हैं कि चारों ये जो तमाम ये जो कानून लेकर आई, तीनों कृषि कानून, वो वापस हो। शक्ति सिंह का फिलहाल रुख करना चाहेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता। शक्ति, बताइएगा वहां पर क्या चल रहा है? संवाद स्थापित करना किसान भी चाह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, लेकिन मुद्दा वहीं अटका हुआ है जहां से चले थे। बातचीत के स्तर पर यदि आप देखें तो आज भी वहीं खड़े हैं। तो मामला कैसे सुलझेगा? और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर क्या किसानों के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है? जी बिल्कुल, भारी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं, और किसान यहाँ पहले दिन से जमे हुए हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसान चले गए थे। 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद कुछ किसान कम जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार जो किसानों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। किसानों का अब भी वही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हालांकि जैसे ही कल प्रधानमंत्री ने ये बोला कि मैं एक कॉल दूर हूँ, उसका स्वागत जरूर किया है, लेकिन अब भी किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि बिल वापस होगा तभी हम वापस होंगे। किसान आज भी उसी बात पर अड़े हैं जिस बात पर पहले थे। आज 67 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। किसान हमारे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप आइए, क्या नाम है आपका? सन्नी। कहाँ से आए हैं? खेकड़ा। ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैं एक कॉल दूर हूँ और दोबारा से बातचीत के रास्ते खुले हैं। क्या चल रहा है आपके मन में? मन में चल रहा है एक कॉल दूर की कही उन्होंने। किसानों से आगे डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकते हो? भाई किसान जो इतने पढ़े लिखे होते, क्या पता आधे किसानों का कॉल भी ना मिलानी आती हो। प्रधानमंत्री बनाए हुए देश के, वे खुद भी तो आ सकते हैं। 67 दिन में 150 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? ये बात भी बताओ ना आप।
150 शहीद हो गए, इस चीज के बारे में किसी ने बोला? कोई नहीं बोला। भाई ऐसा क्या है? अगर इस बिल का फायदा इतना है, 150 से ज्यादा शहीद हो गया, कौन सा फायदा है भाई इस बिल का? भाई ये तो नुकसान ही हो लग रहा, जो 150 किसान हमारे शहीद हो गए, नुकसान ही है ना। फिर भी जिस तरीके से बातचीत का रास्ता बंद हो गया था, अब दोबारा से खुला, तो कहीं ना कहीं जो समाधान है वो बातचीत से तो निकलेगा। नहीं, समाधान बातचीत से तो निकलेगा। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया था, अगर बातचीत के लिए ही रखना था तो उनको प्रधानमंत्री को हटा के दूसरे को ले आएंगे, भाई बातचीत कर लेंगे हम। अरे हमने अपना फैसला रखा था कि हमें बिल नहीं चाहिए, बात खत्म होगी। वो क्या इनका बातचीत से करेंगे, इससे करेंगे। 67 दिन हो गए, 150 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए, बातचीत नहीं हुई अब तक। आप बताइए कि आप कहां से आए हैं? लगातार हम आपको यहां से देख रहे हैं। मेरठ छुरगांव पड़ता है जी। मनोज कुमार। चुनाव आ रहे 22 के, बताओगे 22 के चुनाव आ रहे। ये किसानों में गुस्सा है इस बात का कि अभी तक जो उनकी मांग थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी कि जो पहले दिन था वो आज भी है। किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि वही रहेगा। सीधा सीधा किसानों ने साफ किया हुआ है। बिल्कुल, और एक अलग गुस्सा अपने साथियों को भी लेकर है, प्रधानमंत्री हमारी बात एक गुस्सा अपने साथियों को भी लेकर है, और उनका कहना है कि जिनकी जान चली गई जो है, और उसके बाद ये बिल हमें जो है अब चाहिए ही नहीं जब हमारे लोग चले गए। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स भी अभी हावी हैं, लेकिन देखना होगा कि इनके नेता जो अब आगे बातचीत करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के बाद परिस्थितियां बदली हैं। बहुत शुक्रिया शक्ति, आप नजर बनाए रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।